प्रश्नावली जो है 5.3 जो है सवाल नंबर 1 का जो तीसरा बता रहे थे, कहता निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निकालना कौन चीज है? योग निकालना है। तो कहने मतलब समांतर श्रेणी योग निकालने का फॉर्मूला बताए थे। एन बराबर क्या था फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला को याद रखना है। अगर कहीं भी अगर योगफल अगर निकालना है तो उस फार्मूला का याद करना है। Sn बराबर Sn लिखेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब ध्यानपूर्वक देखना है कि इस फार्मूला में हमको जरूरत क्या क्या चीज है। सवाल पढ़ाने से पहले दिमाग रखना है कि हमको जरूरत क्या क्या पड़ने वाला है सवाल से। तो पहले देखो ध्यान से कि हमको n का जरूरत पड़ने वाला है, a का जरूरत पड़ने वाला है और d का जरूरत पड़ने वाला है। अगर बात करेंगे तो n को क्या कहते हैं? पदों की संख्या। पता होगा पदों की संख्या कहते हैं। और इसके बाद a को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। प्रथम पद। a को बोलते हैं प्रथम पद और d को बोलते हैं सर्व अंतर। डी को बोलते हैं सर्व अंतर। तो यहाँ पर यही चीज की जरूरत पड़ने वाला है। तो ध्यानपूर्वक देखना है कि यहाँ क्या दिया है? 0.6, 1.7, 2.8 से कितना पद बोल रहा है? 100 पदों तक। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर बात करेंगे दिया है ये, इसको हम मान लेते हैं एपी में दिया हुआ है, ये दिया है मान लेते हैं एपी में। तो अब कहता है कि प्रथम पद। तो हम बताए थे दी गए जो श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। तो पहला पद क्या है यहाँ पे? 0.6 हो गया। अब कहता है डी। तो डी कैसे निकलता है? तो डी पता होगा कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है? 1.7 माइनस 0.6 से अगर माइनस करेंगे कितना होगा? 7 में 6 कटेगा कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। अब इसके बाद कहता है कि डी निकल गया, ए निकल गया, एन। तो यहाँ तक बात कर रहा है, कहता है कि 100 पदों तक। यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि 100 पदों तक। यहाँ पर बताए थे पदों की संख्या n कहते हैं। तो यहाँ भी बात बोल रहा है कि पदों 100 पदों तक, मतलब ये जो दिया है n का मान जो दिया है वो क्या दिया है? 100 दिया है। अब हमको पता होगा, देखो a भी पता है, d भी पता है और n भी पता है। a भी पता है, d भी पता है और n भी पता है। तो फार्मूला लगेगा Sn। अब हम लगाते हैं फार्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो फार्मूला हमको पता है कि Sn बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 100/2। अब देखो 2a अब a का मान कितना है? 0.6 प्लस n-1 मतलब 100 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 1.1। अब चलो कटाओ। 50 दूनी 100, यहाँ पर 50 हो गया। अब यहाँ गुना करो। अगर इसको गुना करने में दिक्कत यहाँ समझना है। 6 दूनी 12, 1.2। अगर 0.6 गुना 2 करेंगे ये हो जाएगा 1.2 प्लस। अब 100 अगर 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये 99 गुना अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा? 1.1। अब देखो यहाँ पर कितना होगा? पहले अब गुना कर दो। अब दिक्कत होगा कि 99 गुना 1.1। तो दिमाग रखना है कि 99 गुना सीधा 11 कर दो। ठीक है। तो अगर दशमलव में अगर गुना करने में अगर दिक्कत होता है तो दशमलव से डरना नहीं है, सीधा सीधा कर 99 गुना क्या कर दो? 11 कर दो। अब अगर गुना करेंगे तो कितना होगा? 99 गुना 1 करेंगे 99, फिर 99 तो 9 9 18, 9 कितना हो जाएगा? ये 10। ठीक है। 9 9 9 9 18 9 कितना हो गया? 10। तो 1.2 प्लस। अब तो ध्यान पे यहाँ पर 1 दशमलव था, यहाँ 1 के अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो कहने मतलब 108.9 हो जाएगा। 108.9 हो जाएगा। अब तो ध्यान से ये 50 हो गया। अब इसमें 108.9 में हमको जोड़ना है 1.2। तो दशमलव के सामने जुड़ता है। तो हमेशा अब याद रखना है
कि दशमलव को राइट साइड 2 है, लेफ्ट साइड 1 है। यहाँ पर राइट साइड कितना है 9 है और लेफ्ट साइड कितना है 108 है। दशमलव दशमलव दिए, इसके बाद यहाँ क्या कर दिए हम 2, इधर कितना था 1। अब देखो यहाँ पे 9 2 11 के 1 हो गया। अब यहाँ दशमलव दशमलव हो गया तो 8 1 9 हो गया। एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 10। यानी फिर देखो 9 में 2 जोड़े कितना 11 हो गया। अब देखो 8 1 9, अब बकिया एक जोड़े कितना हो जाएगा 10। 10 का एक अगर 0 एक जोड़े कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया यानी कि 110 दशमलव 110.1। अगर जोड़ने की बात करेंगे या कितना, इसको अब ब्रैकेट हटाते हैं, गुना हो जाएगा 110.1। अब इसको यहाँ पर क्या इस ब्रैकेट हटाने के बाद गुना हो जाता है, तो 110.1 गुना अगर 50 करेंगे तो अब गुना करना किससे 50 से। अब गुना करना है 50 से। अब देखो गुना करने में अगर दिक्कत है, और गुना करने में इसको दिक्कत है तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना गुना कैसे करना है। तो फिर बोले कितना 110.1 और गुना अगर 50 करेंगे तो कैसे गुना करना है। तो इस अगर 10 को हम तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दशमलव हटेगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा। अगर सीधा सीधा बात करेंगे तो अब यहाँ कितना होगा, या तो 1 ऐसे गुना कर लो, दशमलव को बाद में बैठा देंगे। अब गुना करो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ और आसान हो जाएगा। तब 110 हटाएंगे कितना हो जाएगा 10, अब गुना कितना हो जाएगा ये 50, 5 5 कट गया। अब कितना हो जाए 100 गुना करो 5 के 5 0, ठीक है। यहाँ गुना क्या हुआ देखो यहाँ पे इस दशमलव हटेगा तो कितना होगा 10 होगा। इस दशमलव हटेगा तो कितना 10 होगा। इधर कितना यहाँ पे 50 है, दशमलव हटेगा तो कितना होगा। अब तो ध्यान से इस दशमलव का 1 होता है, जितना उतना शून्य। दशमलव के बाद 1 अंक था, 1 अंक के बाद 1 शून्य हो गया, 0 0 कट गया। तो यहाँ कितना होगा 1 1 0 1 हो गया, 1 1 0 1 हो गया। गुना 5 करेंगे कितना होगा, तो 5 1 5 0, फिर 5 1 5 5 1 5, ये हो गया कितना हो गया 5,505। इसका सही आंसर हो जाएगा। रोको इसको, देखो सवाल नंबर 2, इसमें कहता नीचे दी गई योगफलों को ज्ञात करना। करने का मतलब सीधा सा समझो, इसे भी क्या करना है योगफल को निकालना है। अब तो सवाल जो दिया है -5 प्लस माइनस में 8 प्लस फिर माइनस में 11 फिर प्लस प्लस इधर के बाद लास्ट में कितना है -230। कहने का मतलब सबसे पहला बात इसको एपी बना लो। इसका करना है, ध्यान देना है, एपी बना दो। -5 प्लस माइनस 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 8 प्लस माइनस 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 11 ये डॉट 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 प्लस माइनस माइनस 230। अब ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर। अब पहला टर्म दिया हुआ है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म 11, इसके बाद लास्ट में क्या दिया है 230। सबको बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमको निकालना योगफल। योगफल का कहने मतलब हुआ एसएन निकालना है। इस योगफल का कहने मतलब निकालना हमको एसएन। एसएन बराबर क्या था n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है क्या, ए का जरूरत पड़ने वाला, n का जरूरत पड़ने वाला, डी का जरूरत पड़ने वाला है। तो जिम की यहाँ पर देखा जाए कि दिया क्या, प्रथम पद दिया है, कितना दिया है -5। यहाँ पर जो प्रथम पद कितना दिया -5 और डी जो दिया है तो माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, पहला द्वितीय तो दूसरा यही ना है, तो दूसरा -8 में कितना घटाएंगे, ध्यान देना, यहाँ गलत हो सकता है। द्वितीय माइनस प्रथम -8 में घटाना -8 हो गया, अब -8 में फिर घटाना -5 को। तो यहाँ पर ये हो गया फार्मूला वाला, और ये क्या हो गया ये -5 ही वाला हो गया। तो -8 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -3 हो गया। अब तो ध्यान से हमको ए निकल गया, डी निकल गया,
अरे हमको यहाँ जरूरत पड़ने वाला क्या है, n जरूरत पड़ने वाला है, तो हमको जरूरत पड़ने वाला है यहाँ पे n, लेकिन हमको n पता नहीं है, तो n निकालने का एक फॉर्मूला है क्या, tn या an जिसको बोलते हैं। तो अब निकालना हमको क्या है an, और ये जो लास्ट में जो दिया है ये -2 होते हैं, ये क्या दिया है, an दिया है, ये दिया है an, n कितना दिया है -230 an दिया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया ना, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो an का मान कितना है -230 और a का मान कितना है -5। अब n माइनस 1 और d का मान कितना है -3, -230। इधर ध्यान देखो, इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे n माइनस 1, अब माइनस में क्या दिया है 3 दिया है। अब देखो अगर ये घटेगा कितना हो जाएगा 230 में, अगर माइनस में है और ये क्या है +5 में है, ठीक है। कहने मतलब एक माइनस में, यहाँ पर क्या एक प्लस में, तो प्लस माइनस क्या आता है माइनस होता है। तो -230 में अगर +5 करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अरे 10 में से 5 घटेगा 5 होगा, 3 में से 2 बचेगा। अब ये कितना हो गया n माइनस 1 -3 हो गया। अब देखो यहाँ पर कटा, ई भी माइनस में है, ई भी माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब देखो 3 से अगर कटाते हैं तो 3 7 21, 3 7 21, अगर 22 में 21 अगर घटेगा बचेगा 1, और 1 यानी कि 1 मतलब 15, तो 3 बचे 15, 75 बार में कट जाएगा ये, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब 75, ये माइनस है तो साइड कितना होगा प्लस हो गया n, तो देयरफॉर n बराबर कितना 75 1 है, कितना हो गया ये 76। हमको अब पता चल गया n, यहाँ से हमको पता चल रहा था a और d, ध्यान देना यहाँ से पता चल रहा था a और d, और यहाँ पर a और d पता, लेकिन n का भी जरूरत पड़ने वाला था, तो यहाँ पर n का मान निकल गया कितना 76। अब कहता है कि Sn बराबर फार्मूला, कि Sn बराबर फार्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे n का मान निकल गया कितना 76 है, 75 76, तो n का मान कितना गए 76 बटा 2। अब देखो यहाँ पे 2a, अब a का मान कितना बताओ जल्दी से, -5 प्लस, अब n का मान कितना गया 76 माइनस 1, और d का मान कितना है -32, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, कट जाएगा कितना बार में 38 बोली 76 कटेगा 38 बार में, 38 आ गया, इधर गुना करो, 5 दूनी 10, और 76 में एक घटेगा कितना बचेगा ये 75, अब गुना करना है -3 से। चलो ये हो जाएगा 38, ये हो गया -10। अब ध्यान पूर्वक देखना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, एक प्लस में है एक माइनस में है, अगर प्लस गुना माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस हो जाएगा ये, तब तो गुना करो 15 7 21, 21 से 1 22, 5 15 हो गया, 7 21 से 1 कितना हो गया 22, मतलब हो गया 225। चलो 38, अब ध्यान से देखो ये माइनस में 10 है और माइनस में कितना ये 225, माइनस माइनस प्लस। अब डायरेक्ट यहाँ हटाते हैं ब्रैकेट, इस ब्रैकेट हटाएगा तो क्या गुना हो जाएगा, तो 225 में 10 जोड़ो 225 10 35 हो गया ये। अब देखो यहाँ पे, अब 235 गुना अगर 38 करते हैं तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे 235 गुना 38 करो,
कितना हो जाएगा ये? 89 20 30। यही क्या हो जाएगा मेरा 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने से पहले यहाँ पर देखो n नहीं दिया था, n नहीं दिया था, क्या निकाल दिया हम? n निकाल ली, n निकाल के बाद क्या निकाल दिया? फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। सवाल नंबर 3 में कहता है एक एपी में है, ये बात को बोल दिया कि एपी में है। अब कहता है कि सवाल 3 का चौथा, तो 3 का चौथा दिया हुआ है क्या? ए बराबर कितना है? A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया हुआ है। हमको निकालना है D और A10 का मान निकालना है। ध्यान से फिर समझना कि A3 दिया है 15 और S10 का मान दिया है 125 और D का मान भी निकालना है और A10 का मान निकालना है। चलो अब तो अगर दिया हुआ है तो अब एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पर A3 का मान दिया है कितना? 15 दिया है, तो A3 के लिए क्या लिख सकते हैं? A+2 लिख सकते हैं। उसको मान लो 1 नंबर, अगर कहीं अगर A3 है तो उसके लिए क्या बताए थे? क्या लिख सकते हैं? A+2D हम बताए थे कैसे लिखना है। ए तो A लिखना है, इससे एक कम करके D से गुना करना है, लिखने का तरीका बताए थे। A लिखना है और A3 है तो 3 में 3 एक कम कितना होगा? 2 होगा और D सिग्ना कर देगा, मतलब A+ कितना हो जाएगा? 2D। या कहीं अगर मान लिया जाए A5 है, इसका A+ कितना लिख सकते हैं? 4D। या A10 है, A+ कितना लिख सकते हैं इसको? 9D। हम क्या बोले? ए तो A लिखना है, ऐसे एक 10 है तो एक कम करके D से गुना कर देना है, ये निकल जाएगा। चलो अब कहता है कि वहां से फिर अब निकालना हमको SN बराबर फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अब देखो यहाँ पे अब S जो दिया है यहाँ पर बता दिया, S10 का वैल्यू कितना दिया है? 125। S10 का जो वैल्यू दिया है तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला के SN, यहाँ पर लिखते क्या है? SN। तो कहने का मतलब हुआ n S तो ये है और n के जगह पर कितना हो गया? ये 10 हो गया। चलो अब हो गया कि यहाँ पर लिख सकते हैं S10, तो S10 के जगह n के जगह पर कितना हो गया? ये 10/2। अब देखो यहाँ पर 2A एक जगह मान दिया है, नहीं दिया है तो हम छोड़ देते हैं, यहाँ 2A सीधा से लिख देते हैं प्लस n के जगह पर कितना होगा? 10 - 1 इंटू D। अब देखो यहाँ पे S10 का मान दिया है 125, काट दे 5 बन कटेगा ये। अब क्या हो गया? 5 इंटू 2A। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? 10 से घटेगा कितना हो गया? 9D। अब देखो यहाँ पर कटा दो 25 सीधा कितना हो? 25 × 5 = 100 है ना। 125 बाद 125 को अगर 5 से कटाएंगे कितना होगा? 25 हो जाएगा ये। चलो ये हो गया, ये 25 बराबर इधर हो गया 2A अब प्लस कितना गए? 9D। या इसको सीधा करके हम लिखते हैं तो ये हो गया 2A अब प्लस 9D बराबर कितना गए? 25। ये हो गया सवाल समीकरण नंबर 2। सवाल का जो समीकरण हो गया कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर है A+2D बराबर कितना है? 15 है और यहाँ पर कितना है? 2A + 9D बराबर कितना है? 25 है। यहाँ पर एक 2 तरीका है, या तो ए का मान फ्री कर लो या D का मान फ्री कर लो, इसमें रख देगा उस हिसाब से भी बन जाएगा, या दोनों का हल कर दो। हल करने का तरीका है वो 2-4 वाले रेखीय समीकरण। 2-4 वाले रेखीय समीकरण का क्या करते हैं? जैसे मान लिया जाए यहाँ A है, यहाँ कितना है? 2A, ऊपर में A नीचे कितना है? 2A। जब यहाँ A यहाँ 2A है, अगर यहाँ से हम अगर 2 से अगर गुना करते ये भी 2A हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 को कितना गुना कर देते हैं? 2। और समीकरण सेकंड को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो चलो इसमें हम 2 से गुना करते हैं, इसमें गुना करो 2 से। अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × A 2A प्लस इसमें 2D में 2 से गुना करके 2 कितना हो जाएगा? 4D। 15 तो नहीं 30। इधर कितना दिया? ये 2A
9 डी 25 ये है। चलो ध्यान से देखो, ये 2a कितना होगा? अगर साइन को चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये क्या है? प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2a कट गया, 4 में अगर लोगों को घटाएंगे कितना होगा? जल्दी बताओ। -5 आएगा ना, ताकि इसका साइन बड़ा है। अब देखो यहाँ पे 25 में अगर सॉरी 30 में अगर 25 घटाएंगे कितना होगा? 5 हो जाएगा। कट ऑफ एक बार में कटेगा ना, तो कहने मतलब हुआ डी बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये वाला माइनस इसमें जाएगा तो डी बराबर कितना हो गया? -1 हो गया। अब किसी में एक में वैल्यू रख दो। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो क्या हो गया? समीकरण 1 में डी का मान रखने पर बताओ कितना है? a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर कितना? 15 हुआ। चलो d का मान कितना है? ये हो गया a प्लस 2 गुना d का मान कितना? -1 बराबर कितना गई? 15। तो चलो a, अब तो ध्यान पूर्वक 2 गुना 1 करेंगे कितना? -2 15 हुआ। 2 गुना 1 करेंगे तो -2 माइनस में आएगा कितना हो जाएगा? ये प्लस में होगा ना। अरे नहीं होगा -2 हुआ ना, उठा के लेकर जाएंगे इधर माइनस से, इधर कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया? 15 2 17 हो गया। तो अब हमको देखो यहाँ पे हमको a पता हो गया और d पता हो गया है ना। a भी पता हो गया, क्या हो गया? d भी पता हो गया। तो हमको निकालना कौन सी है? t टर्म निकालना है ना, सॉरी a टर्म निकालना है। अब तो यहाँ पे एक 10 के लिए क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d। अगर a 10 के लिए क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d लिख सकते हैं। अब a का मान बताओ, a का मान कितना है? 17। अब चलो 9 और d का मान कितना है? जल्दी बताओ। -1 है। 17 प्लस माइनस 17 से घटा 9 8 हो गया। कहने मतलब हुआ अगर बात करेंगे डी का मान कितना हो गया? ये -1 और a 10 के वैल्यू को लेंगे तो एक यहाँ आंसर हो गया और एक कितना हो गया? यहाँ पर आंसर हो गया, 2 का आंसर हो गया। यानी कि a 10 का मान 8 और d का मान -1, इसका सही आंसर हो जाएगा।